स्टूडेंट, तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मींस टेंस तो हमारे सारे पढ़ा दिए गए हैं। आपको कोई वीडियो नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेंस पढ़ सकते हैं और वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस पढ़ जा रहे हैं, टेंस का ये हिस्सा नहीं होता है, ये बात ध्यान रहे। हाँ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल इसका नाम होता है भले, लेकिन ये टेंस के पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं आता है। इसके अंदर क्या आता है? नाउन आता है, यानी कि संज्ञा। जब संज्ञा की बात होगी, जैसे कि वह नौकर है, इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना, तो वर्ब नहीं आ रहा है, तो ये हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। कौन सा सिंपल? प्रेजेंट सिंपल। क्लियर? यही होता है अंतर प्रेजेंट सिंपल में, और जो प्रेजेंट टेंस होता है वो अलग होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी कि टेंस के अंदर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और सिंपल सेंटेंस के अंदर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह नौकर है, वह नौकर था, वह नौकर होगा। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस होता है। यही दोनों में अंतर होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सिंपल सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देखा जा रहा है। अगर तीनों हो सकता है, अगर तीनों एक साथ पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर एक होगा तो एक ही पढ़ा जाएगा। अगर लंबा वीडियो होता है तो शॉर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। टेंस भी नहीं होता, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं अध्यापक हूं, वह स्पीकर है, वह नौकर है, सीता लड़की है। ये सारे वाक्य हमारे प्रेजेंट सिंपल के हैं। अगर वहीं अगर था हो जाएगा तो पास्ट सिंपल, अगर होगा होगी होंगे हो जाएगा तो फ्यूचर सिंपल। यही बस अंतर होता है। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एंड आर। यही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। ठीक, देखिए रूल क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एंड आर नाउन। नेगेटिवली क्या होगा? ये अफर्मेटिवली होगा ना। आप जानते हैं ऑलरेडी कि सिंपल सेंटेंस में या कुछ भी एक अफर्मेशन और एक नेगेशन होता है। जैसे वह नौकर है, वह नौकर नहीं है। वह स्पीकर है, वह स्पीकर नहीं है। सीता लड़की है, सीता लड़की नहीं है। ऐसा हो रहा है ना, नेगेटिव भी आ रहा है और अफर्मेटिव भी आ रहा है। तो अफर्मेटिव के लिए ये रूल लगेगा, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तुरंत नॉट का प्रयोग कर लेंगे। इज एम आर के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग, फिर नाउन लिखेंगे। ये किसके लिए होगा? नेगेटिव। क्लियर? सिम्पटम मतलब क्या होता है? पहचान। सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस है। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, वह लड़का है, वह लड़का है। मैच कर रहा है ना। सबसे पहले वो नाउन क्या है? लड़का, लास्ट में है। अब वहां देखिए इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर देगा तो क्या बन जाएगा? वो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव, तो ये ऊपर आया लगेगा। तो वह लड़का है तो ही इज बॉय। यही नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा सिंगल के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। वह लड़का नहीं है, वह लड़का नहीं है। क्या इसका बनेगा? ही इज नॉट बॉय। क्लियर? अगला एग्जांपल, राम नौकर है, राम इज सर्वेंट। राम नौकर नहीं है, राम इज नॉट सर्वेंट। तुम स्पीकर हो, यू आर स्पीकर। तुम स्पीकर नहीं हो, यू आर नॉट स्पीकर। क्लियर? तो यही सिंपल सेंटेंस होते हैं। हाँ, इसके भी इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे कि क्या तुम स्पीकर हो? आर यू स्पीकर। तुम स्पीकर क्यों हो? वाई आर यू स्पीकर। यही ना होगा। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक यस और एक डब्ल्यूएच है, तो उसको भी हमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? वो भी दो तरीके की होती है, जैसे कि क्या तुम स्पीकर हो? क्या तुम स्पीकर नहीं हो? तुम स्पीकर क्यों हो? तुम स्पीकर क्यों नहीं हो? तो सब समझ आ रहा है। तो केवल हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हल्का सा ध्यान देना होगा, इतना डीपली ले जाकर पढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान सेंटेंस होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए केवल एग्जांपल देखिए,
क्या राम लड़का है? अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, यस नो टाइप में जा रहा है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एमर। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके जाना होगा, तो राम के हिसाब से क्या लगेगा? इज राम बॉय। क्या राम लड़का नहीं है? क्या राम लड़का नहीं है? क्या बनेगा? इज राम नॉट बॉय। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि राम क्यों लड़का है, तो क्या बनेगा? वाई इज राम बॉय। राम लड़का, राम क्यों नहीं लड़का है, तो वाई इज राम नॉट बॉय। क्लियर? तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस था। अब हम लोग पास्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस? पास्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तीन एक साथ पढ़े तो एकदम आसान होता है, जिसके अंदर नाउन का प्रयोग किया गया हो, वर्ब का प्रयोग न किया गया हो, वो हमारा हो जाता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है? पास्ट सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर हेल्प में क्या लगेगा? वाज या तो वर, रूल। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाज या तो वर हो जाएगा इसी मार्क के जगह पे, प्लस नाउन। ये किसके लिए होगा? अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या करेंगे? सब्जेक्ट वाज या तो वर, तुरंत नॉट का प्रयोग कर लेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। क्लियर? ये किसके लिए होगा? नेगेटिव। सिंपटम मतलब पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, नाउन, और लास्ट में है होना चाहिए, था होना चाहिए। पास्ट पार्ट है ना, तो यहां पे था होगा। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे कि तुम टीचर थे, तुम टीचर थे, क्या बनेगा इसका? यू सिंगुलर के साथ वर्ब, प्लूरल के साथ वर्ब, तो यू वर टीचर। तुम टीचर नहीं थे, यू आर नॉट टीचर। क्या तुम टीचर थे? वर यू टीचर। तुम टीचर क्यों थे? वाई वर यू टीचर। क्लियर? राम स्पीकर था, राम वाज स्पीकर। राम स्पीकर नहीं था, राम वाज नॉट स्पीकर। क्या राम स्पीकर था? वाज राम स्पीकर। राम स्पीकर क्यों था? वाई वाज राम स्पीकर। क्लियर? तो ये हमारा हो जाता है पास्ट सिंपल सेंटेंस। मीन्स है अगर रहेगा तो प्रेजेंट, था रहेगा तो हमारा पास्ट, और उसके अंदर नाउन का प्रयोग करना हो और वर्ब अगर आ जाता है तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होता है, वो हमारा तुरंत टेंस में चला जाता है। ठीक है? नाउन आना चाहिए, यानी कि किसी चीज के बारे में बात की जाए, किसी संज्ञा के बारे में उसके अंदर बात की जाए, तो वो हमारा होता है नाउन। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, हाँ ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखिए फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, देखिए इसके अंदर हेल्पिंग क्या होगा? विल बी या तो शैल बी, दोनों में से कोई एक, विल बी या तो शैल बी। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी लिखिए या तो शैल बी। अब देखिए विल कब लगता है और शैल कब लगता है? आई और वी के साथ लिखते टाइम शैल का प्रयोग, बोलने के टाइम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करिए। अन्यथा लिखना है तो आई और वी को छोड़ के सभी के साथ विल, और आई अगर वी है तो शैल, प्लस नाउन। ये किसके लिए होगा? सिंपल अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल बी या तो शैल बी, तुरंत नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है? प्लस नाउन। ये किसके लिए होगा? नेगेटिव। सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। देखिए सब्जेक्ट प्लस नाउन। अब देखिए नाउन के बाद अगर है होगा तो वो हमारा प्रेजेंट सिंपल, नाउन के बाद अगर था रहेगा तो पास्ट सिंपल, नाउन के बाद होगा रहेगा तो फ्यूचर सिंपल।
यही अंतर होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, जैसे कि राम नौकर होगा, क्या बनेगा इसका? राम विल बी सर्वेंट। राम नौकर नहीं होगा, राम विल नॉट बी सर्वेंट। क्या राम नौकर होगा? विल राम बी सर्वेंट। क्या राम नौकर नहीं होगा? विल राम नॉट बी सर्वेंट। राम नौकर कहां होगा? वेयर विल राम बी सर्वेंट। राम नौकर कहां नहीं होगा? वेयर विल राम नॉट बी सर्वेंट। तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और अच्छे से ऊपर से ऊपर देखिए। देखिए केवल सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज या तो वर, फ्यूचर के लिए विल बी या तो शैल बी, और सभी के साथ लास्ट में नाउन का प्रयोग होना चाहिए। अब हाँ, अगर है रहेगा तो प्रेजेंट, था रहेगा तो पास्ट, होगा रहेगा तो फ्यूचर। नाउन आना चाहिए, जैसे कि वह नौकर है, ही सर्वेंट, वह नौकर था, ही वॉज सर्वेंट, वह नौकर होगा, ही विल बी सर्वेंट। तुम स्पीकर हो, यू आर स्पीकर, तुम स्पीकर थे, यू आर स्पीकर, तुम स्पीकर होगे, यू विल बी स्पीकर। तो अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नगमा लर्निंग इंस्टीट्यूट।